गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हमने देखा था खिलाफत इशू क्या है और हमने देखा था लास्ट फेज चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, 1922 मार्च 1922 अगर आपको याद हो, महात्मा गांधी को 6 साल की जेल हो गई, 6 इयर्स की जेल हो गई महात्मा गांधी को। इससे क्या हुआ? इससे कांग्रेस पूरी तरीके से टूट गई। कांग्रेस ही नहीं, पूरा बेसिकली इंडिया, ये इंडिया के मास लीडर थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी कौन थे? पूरे इंडिया के लीडर थे। काफी ज्यादा सब लोग क्या हो गए? डिसअपॉइंट हो गए, एक मॉरल डाउन हो गया इन सबका। अब हुआ क्या, आपको अगर याद होगा, देखिए 1921 में जब बॉयकॉट कर भी रहे थे, उस समय भी दो स्कूल ऑफ थॉट थे। एक ने ये बोला था कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री चाहिए, और एक ने हमें ये बोला था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इस समय क्या हुआ? इस समय कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई। ठीक है, तो टू स्कूल ऑफ थॉट्स आपके बन गए, टू स्कूल ऑफ थॉट्स आपके बन गए। एक ने बोला कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें एंट्री लेनी चाहिए और यहीं से सुधार करना चाहिए। इनको बोला गया स्वराजिस्ट, इनको बोला गया स्वराजिस्ट। और एक ने बोला कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इनको बोला गया नो चेंजर, नो चेंजर। क्लियर? तो एक को बोला गया स्वराजिस्ट और दूसरे को बोला गया नो चेंजर। क्लियर? तो आपको डिफरेंस याद होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ये है क्या। हुआ क्या, ये स्प्लिट होता है गया में। सेशन जो होता है आपका वो होता है गया में 1922, गया 1922। क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। कब होगा? दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे CR दास, जो प्रेसिडेंट थे वो थे CR दास, और जो आपके सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमें काउंसिल में एंट्री लेनी चाहिए, पर काफी लोग इनको अपोज करते हैं और ये दोनों रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से। तो ये दोनों क्या किया, इन दोनों ने रेजिग्नेशन दे दिया अपनी पोस्ट से, इन दोनों ने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। किसने? प्रेसिडेंट CR दास ने एंड सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू ने, और अपनी पार्टी बना दी जिसको बोला गया कांग्रेस खिलाफत सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर? तो कांग्रेस खिलाफत सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाई? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। और यही इसके क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, और इनके साथ काफी लोग हो जाते हैं। इसके अलावा जो नो चेंजर्स थे, ध्यान रखिएगा, नो चेंजर्स में जो आपके नाम आएंगे, C राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपके काफी सारे नाम है। क्लियर? C राजगोपालचारी, राजा गोपाल चारी। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एक नाम अजमल खान लिख सकते हैं आप, अजमल खान। ठीक है, CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये कौन थे? आपके स्वराजिस्ट थे, जिन्होंने बोला कि हमें काउंसिल एंट्री लेनी है। क्लियर? चलिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए दो स्कूल ऑफ थॉट बन गए, पर इनको पता था कि 1907 में क्या हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस दो पार्ट में टूटी थी, जिसको बोला था सूरत स्प्लिट। अगर आपको ध्यान हो, गरम दल नरम दल। इन्होंने ये बोला कि हमें ये जो सूरत स्प्लिट हुआ था, ऐसा स्प्लिट दोबारा नहीं देखना, इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। दोनों के दोनों गांधी जी से कांटेक्ट में रहे, पर गांधी जी ने इनिशियली इनको मना किया कि भाई आप लोग काउंसिल में एंट्री नहीं लेंगे, पर फिर भी ये लोग लेते हैं। ठीक है, और एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है सितंबर 1923 में। तो सितंबर 1923 में एक स्पेशल सेशन हुआ, और एक ये स्पेशल सेशन क्या हुआ? ये जो स्पेशल सेशन है,
ये स्पेशल सेशन है, ये होता है दिल्ली में, ये होता है आपका दिल्ली में। क्लियर? तो याद रखिएगा, एक स्पेशल सेशन बुलाया गया दिल्ली में। इस दिल्ली में जो सेशन हुआ इसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ इन दोनों के बीच में, और ये बोला गया कि स्वराजिस्ट, ध्यान रखिएगा, स्वराजिस्ट और ये साथ में ही काम करेंगे, स्वराजिस्ट और नो चेंजेस साथ में ही काम करेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स में सहमति बनी, सिर्फ इसको छोड़ के स्वराजिस्ट को अलाउ कर दिया गया कि आप जाइए और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्ट लीजिए। क्लियर? और स्वराजिस्ट क्या करते हैं, जो नवंबर 1923 में इलेक्शंस होते हैं, जो नवंबर 1923 में इलेक्शंस होते हैं, इन इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। और जो सीट्स थी 141, उसमें से 42 सीट्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतते हैं 42 सीट्स आउट ऑफ 141। इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेवल के इलेक्शन होंगे, ये तो देखिए सेंटर के हैं, आपको पता है जैसे आज भी इलेक्शन होते हैं, एक सेंटर के हैं एक स्टेट के हैं, जैसे आजकल स्टेट्स के इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल के इलेक्शन आपको पता है हर 5 साल में होंगे, वैसे ही जो उस टाइम पीरियड पे इलेक्शन होते थे, एक सेंट्रल के और एक किसके होंगे, प्रोविंशियल के। और प्रोविंशियल में क्लियर मेजोरिटी जीतते हैं बंगाल, यूपी, ठीक है, आपका पंजाब, इन सब जगह क्लियर मेजोरिटी जीतते हैं। और कुछ लिबरल के साथ मिलके, ठीक है, लिबरल हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, जिन्होंने पार्टी पहले ही छोड़ दी थी। ये जो जिन्होंने पार्टी पहले ही छोड़ दी थी, अब ये लोग इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, और इन लोगों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, इन लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, सरकार बनाते हैं। कहाँ पे, प्रोविंसेस में, नॉट इन सेंटर बट इन प्रोविंसेस। क्लियर? प्रोविंसेस मतलब आज के स्टेट्स। क्लियर? कहाँ पे, यूपी, बिहार, आपका पूरा सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, बिहार, मेन ये जगह थी जहाँ पे ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, इलेक्शंस में इनका रिजल्ट क्या रहा। पर आगे जाके ध्यान रखिएगा, ये जो स्वराजिस्ट पार्टी थी, इसमें आगे जाके एक कम्युनल एंगल आ जाता है, ठीक है, कम्युनल एंगल आ जाता है 1923 के बाद। जैसे ही इलेक्शन जीते, याद रखिएगा अगले ही साल 1924 में महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा 1922 में इनको सजा हुई थी और 6 साल की हुई थी, पर इनको 2 ही साल में रिलीज कर दिया जाता है हेल्थ इश्यूज की वजह से, ठीक है, वहाँ ये भूख हड़ताल कर देते हैं और इनको रिलीज कर दिया जाता है सिर्फ 2 ही साल बाद। क्लियर? और जब इनको रिलीज किया जाता है, इस साल जो सेशन होता है वो होता है बेलगांव में, बेलगांव सेशन। तो बेलगांव सेशन कब हुआ, 1924, और इसमें प्रेसिडेंट बनते हैं महात्मा गांधी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम का, क्वेश्चन आएगा, बताइए कौन से सेशन में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने। तो आपको याद होना चाहिए बेलगांव सेशन 1924, ठीक है। तो बेलगांव सेशन 1924 जो था, उसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने, और सिर्फ एक ही बार महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि ये जो स्वराजिस्ट है, ये कांग्रेस का इंटीग्रल पार्ट है, और विद इन कांग्रेस ये काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बन गई है, अब ये लोग चला रहे हैं, कांग्रेस को बोला भाई अच्छे से काम करना। क्लियर? और कहाँ पे बनी है गवर्नमेंट, प्रोविंसेस में, नॉट इन सेंटर। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स स्वराज, हम खुद राज करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब ये जो स्वराजिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, ये स्वराजिस्ट टाइम के साथ काफी वीक पड़ जाते हैं। इनमें एक कम्युनल, पहली बात, इनमें एक कम्युनल एंगल आ जाता है, इनमें एक कम्युनल एंगल आ जाता है। हिंदू मुस्लिम्स के राइट्स काफी बढ़ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम्स के राइट काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है। इवन मोतीलाल नेहरू पे लोग आरोप लगाते हैं कि बेसिकली कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि ये कौन है, ये एंटी हिंदू है, और मुस्लिम्स आरोप लगाते हैं कि ये एंटी मुस्लिम्स है, ठीक है। तो इनको खुद नहीं समझ आता कि है क्या ये, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू पे आरोप लगते हैं। ये किसने बोला, ये बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि ये एंटी हिंदू है, और एंटी मुस्लिम किसने बोला, मुस्लिम्स ने, ठीक है। ये बेसिकली बैलेंस नहीं कर पाए, स्वराजिस्ट बैलेंस नहीं कर पाए, अच्छी खासी मेजोरिटी जीत गए थे ये, पर ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए। क्लियर? इसके बाद क्या हुआ, देखिए, एक कम्युनल एंगल आ गया, हिंदू मुस्लिम्स के राइट स्टार्ट हो गए। इसके अलावा एक टीनेंट कॉज था, टीनेंट कॉज देखिए क्या था, एक टीनेंट कॉज,
बेसिकली बंगाल में एक इंसिडेंट हुआ। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में जो जमींदार थे, बंगाल में जो जमींदार थे वो थे हिंदू, और जो इनके यहाँ काम करते थे वो थे मुस्लिम्स। ठीक है, इनके बीच में कुछ इशू हुआ। जो मुस्लिम्स थे उन्होंने स्वराजिस्ट पार्टी को बोला कि आप इसके लिए कुछ करिए, पर स्वराजिस्ट पार्टी ने इसमें कुछ नहीं किया, और जिससे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स नाराज हो जाते हैं। ठीक है, और मुस्लिम्स इनसे सेपरेट होने लग जाते हैं। इसके अलावा 1925 में CR दास, जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, CR दास जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनकी डेथ हो जाती है इन 1925। इससे क्या हुआ, इससे खुद स्वराजिस्ट पार्टी टूट गई, और कुछ लोगों ने बोला कि अब हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, अब हम जा रहे हैं दोबारा से कहाँ पे, नो चेंजर में। नो चेंजर आपको ध्यान होगा, नो चेंजर मतलब जो बोलते थे कि हमें काउंसिल में पार्ट नहीं लेना। इन नो चेंजर ने तब तक क्या किया, इन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए काम किया। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने, जो नो चेंजर्स थे, लाइक C राजगोपालचारी, लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्टिव वर्क किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की मेजोरिटी के लिए काम किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की मेजोरिटी के लिए काम किया, या फिर यूनिटी के लिए काम किया, आई एम सॉरी, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए काम किया। किसने, नो चेंजर्स ने। इन्होंने अनटचेबिलिटी रिमूव करने के लिए काम किया, इन्होंने अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए काम किया। क्लियर, इन्होंने और क्या काम करे, इन्होंने ध्यान रखिएगा, अनटचेबिलिटी रिमूव हो गया, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो गया। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, ठीक है, लोगों के एजुकेशन के लिए काम किया, और साथ में बैकग्राउंड तैयार किया इन्होंने, किसका, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। अभी तो आपको याद होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अभी तक हुआ नहीं है। इन्होंने बैकग्राउंड तैयार किया, बैकबोन तैयार करी इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। क्लियर, तो इन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क करे। आगे जाके क्या होता है, 1926 में फिर से इलेक्शन होने होते हैं, और इस बार क्या हुआ, कुछ लीडर्स दोबारा से चले गए नो चेंजर्स में। जो लीडर बचे उन्होंने फिर इलेक्शन में पार्ट लिया, पर इस बार कुछ खास रिजल्ट रहा नहीं। 40 सीट्स जीतती हैं सेंट्रल असेंबली में, तो लेजिस्लेटिव सेंट्रल असेंबली में स्वराजिस्ट 40 सीट जीते। इसके अलावा प्रोविंशियल की अगर बात की जाए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो मद्रास की कुछ सीट जीतती है। इसके अलावा बंगाल, यूपी, बिहार पूरा हार जाती है। ठीक है, तो प्रोविंशियल इलेक्शंस कंप्लीटली हार जाती है कौन, स्वराजिस्ट पार्टी 1926 में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पंजाब हार गई, ठीक है, बंगाल हारी, यूपी हारी, बिहार हारी, ये कंप्लीट नॉर्थ इंडिया हार जाती है ये स्वराजिस्ट पार्टी। और आगे जाके फाइनली 1930 में जब सब लोग स्टार्ट करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, आप देख पढ़ेंगे मेरे साथ आगे जाके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है उस टाइम पीरियड पे फाइनली ये जो स्वराजिस्ट पार्टी है, ये जो आपकी स्वराजिस्ट पार्टी है, वो ज्वाइन हो जाती है दोबारा से कांग्रेस में। ठीक है, स्वराजिस्ट पार्टी दोबारा से ज्वाइन हो गई कांग्रेस में इन द ईयर ऑफ 1930। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी स्वराजिस्ट के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये जो सोशलिस्ट एंगल आया उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।